सो है गैस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है इरेडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन अप कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इरेडा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आज के दिन इरेडा आपको काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से फोकस में रहती हुई दिखने को मिल रही थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का परफॉर्मेंस। काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आज के दिन हमें इरेडा में विटनेस करने को मिला था। कंपनी में एक टाइम पे 6% तक की तेज़ी भी हमें देखने को मिली थी और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस Q3 का, जो कंपनी ने कल के दिन अपडेट किया था। अब देखो दोस्तों, कोई भी फिल्म जब आती है तो फिल्म अच्छा है या ख़राब है, आप वो फिल्म देखने जाओगे या नहीं, वो सारी चीज़ें आपको कब पता चलता है, जब आप उस फिल्म का ट्रेलर देखते हो। ट्रेलर अगर आपको पसंद आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फिल्म भी आपको पसंद आने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो यही सेम चीज़ होती है बिजनेस अपडेट में भी। जब कोई भी फाइनेंशियल कंपनीज अपनी बिजनेस अपडेट पब्लिश करती है और वो अपडेट मार्केट को अगर सही लगता है तो इससे ये एंटीसिपेट किया जाता है कि कंपनी के नंबर्स जो रिपोर्ट होंगे क्वार्टरली रिजल्ट में वो भी हमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो ये बिजनेस परफॉर्मेंस एग्जैक्ट है कैसा, तो चलिए उसको समझते हैं। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर बाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आज के दिन कंपनी ने अगर अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इसका सिंपल सा रीज़न है कि कंपनी का Q3 का बिजनेस परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग हमें देखने को मिली है। बट वो स्ट्रांग एग्जैक्ट है कितना, तो चलो उसको समझते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें लोन डिसबर्समेंट की, तो वो इस बार कंपनी का 24,903 करोड़ देखने को मिला है। और इसी पीरियड को अगर पिछले साल के पीरियड से कंपैरिजन करें तो वहाँ पर नंबर आपको 17,236 करोड़ देखने को मिल रहा था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये डेटा में आपको 44% की ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव नंबर है। और साथ में बात करें अगले पैरामीटर के बारे में जो कि है लोन सैंक्शंस, वो इस बार 40,100 करोड़ का हमें देखने को मिला है और पिछले साल 31,087 करोड़ का हमें देखने को मिला था। और इस नंबर में इस पैरामीटर पे 29% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। और अगर हम बात करें कंपनी के लोन बुक के बारे में, दिसंबर एंड तक कंपनी का लोन बुक है 87,975 करोड़। पिछले साल का डेटा अपडेट नहीं है, बट पिछले साल का जो डेटा था उससे अगर कंपैरिजन करें तो 28% की ग्रोथ कंपनी के लोन बुक में भी हमें देखने को मिली है। तो बोल सकते हैं सभी पैरामीटर्स पे कंपनी ने डबल डिजिट की स्ट्रांग ग्रोथ रिपोर्ट की है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि अभी के टाइम पे ये नंबर मार्केट को इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि पहले और अभी के टाइम पे इरेडा के वैल्यूएशंस को अगर हम देखें तो उसमें काफ़ी बड़ा फर्क आपको देखने को मिलेगा। देखो, जब कंपनी स्टार्टिंग में लिस्ट हुई थी ना, तो कंपनी कितने की पी पे थी, लगभग 15 के पी पे। और उसके बाद कंपनी 55 की पी तक गई, यानी कि लगभग कंपनी के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स में 3 से 4 गुना की जंप आपको देखने को मिली, जो कि गलत बात नहीं है। बट उसी पीरियड में अगर हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को देखें तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस क्या हमें 4 गुना होता हुआ देखने को मिला था? नहीं। इसी वजह से कंपनी 55 की पी से कितना गिरकर आप कितने की पी पे आ चुकी है, लगभग 20 की पी पे। और 20 के पी को अगर हम कंपैरिजन करें 15 के पी से, तो यहाँ पर भी आपको जंप ही देखने को मिलेगा कंपनी के वैल्यूएशन में। बट 2023 में जो कंपनी का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा था वो 200-300 करोड़ के रेंज पे देखने को मिल रहा था, और अभी कंपनी का प्रॉफिट 500 करोड़ के ऊपर जा चुका है एक पर्टिकुलर क्वार्टर में। तो वैल्यूएशन में ग्रोथ हुई है तो कंपनी के प्रॉफिट में भी ग्रोथ हुई है। तो अभी के टाइम पे जो कंपनी का प्रॉफिट है
वो कंपनी के वैल्यूएशंस को जस्टिफाइड कर रहा है। और इसमें जो कंपनी ने बिजनेस अपडेट दिखाया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस क्या है कि कंपनी के प्रॉफिट्स और भी हमें ग्रो करते हुए नजर आ सकते हैं। तो इसी वजह से अभी के टाइम पे जो 20 की पी पे ये कंपनी बैठी है, इसको कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ी सी अंडर वैल्यूड कंसिडर कर रही है ये बिजनेस अपडेट को देखकर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अगर किसी भी तरह का क्वेरीज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में इस पर भी बात करेंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो दोस्तों, अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो पिछले एक साल में ये कंपनी आपको काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से फोकस में रहती हुई दिखी है, क्योंकि ये कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वैसा परफॉर्मेंस काफ़ी सारी स्मॉल कैप कंपनी का और काफ़ी सारी मिड कैप कंपनी का भी हमें देखने को नहीं मिला है। इनफैक्ट स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो उसको भी ये कंपनी ने आउट परफॉर्म किया है। निफ्टी और सेंसेक्स को तो छोड़ ही दो, मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी की परफॉर्मेंस और रिलायंस की परफॉर्मेंस के बीच का गैप काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखेगा, और वो बड़ा गैप आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के फेवर में दिखता है। तो बोल सकते हैं पिछले एक साल में रिलायंस का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। बट इन सारी चीज़ों के बाद अभी के टाइम पे देखोगे तो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश हो रही है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि 2026 का जो साल रहेगा रिलायंस के लिए वो ईयर ऑफ कैटलिस्ट देखने को मिल सकता है, यानी कि अच्छा देखने को मिल सकता है। वो क्यों भाई, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। बट वो सारी चीज़ों को समझने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन अप कर लो फटाफट, क्योंकि आपको काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किया जाता है वहाँ पे। अब देखो, वो सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे तो देखने को मिलती है नहीं, क्योंकि सेबी रेगुलेशंस है, बट वो सारी चीज़ें एनालिसिस कर वहाँ पर अपडेट किया जाता है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा। और मार्केट से रिलेटेड जो एनालिसिस होते हैं, न्यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें भी। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं रिलायंस के बारे में। सो देखो दोस्तों, आपको चीज़ें यहाँ पर डिटेल में देखने को मिलती है। सबसे पहले उन्होंने ये बताया है कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो रिफाइनिंग बिजनेस है उसमें हमें एक अपसाइकल देखने को मिली। क्वार्टर टू की बात करें तो कंपनी का आरपो यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बढ़ता हुआ देखने को मिला। साथ में कंपनी की रिटेल रेवेन्यू ग्रोथ भी हमें बढ़ती हुई देखने को मिली। साथ में अगर हम न्यू एनर्जी इनिशिएटिव की बात करें तो उसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है Q3 में। और कंपनी के Q4 से ये उम्मीद किया जा रहा है कि कंपनी के जो केमिकल बिजनेस हैं उसमें भी एक रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। और यही सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली सिंपल सी बात है कि मॉर्गन स्टैनली की जो कन्विक्शंस हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर 2026 को लेकर, यानी कि 26 के फाइनेंशियल ईयर के ऑलमोस्ट बोल सकते हैं लास्ट क्वार्टर को लेकर और 27 के फाइनेंशियल ईयर के 3 क्वार्टर को लेकर पॉजिटिव है। और पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के रेवेन्यू से जो हम पिछले कुछ टाइम में डबल डिजिट की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हैं वो हमें रिपोर्ट होता हुआ दिख भी सकता है 2026 के एवरी क्वार्टर में। बट वो सारी चीज़ें रिपोर्ट जब होगा तब अलग बात है। बट अभी के टाइम पे जो चीज़ें एक्सपेक्टेशंस में हैं वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो ये सारी चीज़ों को आप नोट ज़रूर कर सकते हो। और साथ में दोस्तों अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो वहाँ पर अभी के टाइम पे एफआईएस की जो कन्विक्शंस हैं पहले इस कंपनी में बढ़ी थी, बट अभी के टाइम पे देखोगे तो घटी है। और अगर हम डीआरएस की बात करें तो डीआरएस की इंटरेस्ट लगातार इस कंपनी में इंक्रीज रही है बैक टू बैक क्वार्टर्स में। तो ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर नोट कर चल सकते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था, बट फिलहाल उसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने फिक्स कर दिया है। अगर हम दोस्तों बात करें स्प्लिट के बारे में तो कंपनी ये बता रही है कि अभी के टाइम पे कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 5 रुपये का है। तो एक शेयर अगर आप ओन करते हैं जिसका फेस वैल्यू 5 का है तो आफ्टर स्प्लिट आपके पास 5 इक्विटी शेयर होगा जिसका फेस वैल्यू 1 का होगा, यानी कि 1:5 के हिसाब से कंपनी ने स्प्लिट अनाउंसमेंट की थी। अब इसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने अपडेट किया है, वो आप यहाँ पर नोट डाउन कर चल सकते हैं। रिकॉर्ड डेट यहाँ पर यह है दोस्तों कि 14 जनवरी को कंपनी आपको टेक्निकल एडजस्ट होती हुई देखने को मिलेगी स्टॉक स्प्लिट के रेशियोज के हिसाब से। तो अगर आप इस कंपनी के या फिर इस बैंक के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों वारी एनर्जीज लिमिटेड के बारे में। सो दोस्तों अगर हम वारी एनर्जीज की बात करें तो आज के दिन कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा खराब देखने को मिला था। इनफैक्ट मार्केट की कई सारी कंपनीज आज के दिन पिटी थी, बट कोई कंपनी अगर बिना मतलब पिट जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि उस कंपनी की चर्चे हमें देखने को मिलेंगे। तो जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब तक तो वारी एनर्जीज से रिलेटेड कोई ऐसी न्यूज़ आई नहीं है कि हम बोल दें कि इस रीज़न की वजह से आज के दिन वारी एनर्जीज आपको गिरती हुई दिखी है। बट बोल सकते हैं रिसेंटली कंपनी की परफॉर्मेंस थोड़ी सी अपसाइड हमें ज़रूर देखने को मिली थी। कंपनी में
कुछ ऑर्डर के गेन की न्यूज़ की वजह से। अभी हाल ही में कंपनी ने 1500 मेगावाट की सोलर मॉड्यूल्स ऑर्डर गेन किया है और ये एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी वारी एनर्जीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इन सारी चीज़ों के बाद कंपनी के ऑर्डर बुक के साइज़ की अगर हम बात करें तो 47,000 करोड़ का कंपनी के ऑर्डर बुक का साइज़ है। लगभग गीगावाट में अगर देखोगे तो 24 गीगावाट। बट एक सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि ये जो 24 गीगावाट के ऑर्डर बुक हैं, इसका 59.5% ओवरसीज़ मार्केट से आया है, खासकर यूएस से। और यूएस में जो हमें लॉज इंप्लीमेंट होती हुई दिख रही है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को बचाने के लिए, वो सारी चीज़ें हो सकता है इन फ्यूचर वारी एनर्जीज़ के बिजनेस को हर्ट करती हुई नज़र आ जाए। तो ये सारी चीज़ों को आप डेफिनेटली नोट करना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आज के दिन की गिरावट की बात करें, इससे रिलेटेड कोई अगर न्यूज़ अपडेट होगी तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसको हम टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे, जहाँ पर आकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, डिशो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।